तो देखिए, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद लगातार जो बवाल है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में छापेमारी की गई है। मंगलवार का दिन हलाल उत्पादों के लिए अमंगल भरा रहा। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के खिलाफ FSTA की टीमों ने प्रदेश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। जहां पर भी हलाल सर्टिफाइड सामान मिले, उन्हें जब्त करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये तस्वीरें मेरठ की है, जहां फूड सिक्योरिटी अधिकारियों ने छापा मारा। उन्हें कई हलाल सर्टिफाइड सामान मिले। सामानों को जब्त करके सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिया गया और जरूरी कार्रवाई भी की गई। इसी तरह की तस्वीरें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़ समेत कई जिलों से आई। योगी सरकार के इस फैसले पर जमीयत उलेमाए हिंद ने कड़ा एतराज जताया है और फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। भारत सरकार का जो औद्योगिक मंत्रालय है, उसके कुछ पॉइंट्स है कि उन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको राइट होगा कि आप हलाल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बिहाफ पर हम दे रहे थे, हम खुद तो नहीं दे रहे थे। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से ये कहा गया है कि वो लीगल लड़ाई लड़ेंगे। फूड सेफ्टी अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की छापेमारी चलती रहेगी। और देखिए, उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों के पास कैमरा पहुंचा तो परिजनों ने राहत की सांस ली है। सरकार की तरफ से उन्हें भरोसा भी मिला है। उत्तरकाशी की टनल में 10 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। कल जब उनके सुरक्षित होने की तस्वीरें बाहर आईं, तब टनल में फंसे लोगों के परिजन समेत सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों ने राहत की सांस ली। ये चंद तस्वीरें उम्मीद की मिसाल हैं, जिसके आने के बाद रोते बिलखते परिजनों के आंसू सूखे और गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ये घर है टनल में फंसे मंजीत का ये गांव यूपी के लखीमपुर खीरी में है। टनल में फंसने की जानकारी मिलने के बाद मंजीत के परिवार में कोहराम मच गया था। आज जब वहां से सबके सुरक्षित होने की खबर आई, तब से घर में सबके जान में जान आई। कुछ तसल्ली मिली, बाहर हो जाए सुरंग से नहीं तो देखिए आखिर तब तो और तसल्ली मिल जाए। बच्चे से बात हुई, पाइप के देखी, बोला हम ठीक हैं। परिजनों को बताया कि लड़का सही सलामत है। तो यहाँ भी कुछ तसल्ली घर वालों, परिजनों को और बेहू बेटियों को सबको दी। उम्मीद है कि मुश्किलों के पहाड़ को काटकर जल्द ही रेस्क्यू टीम 41 जिंदगियों तक पहुंचेगी और उन्हें उनके परिजनों तक सकुशल पहुंचाएगी। वहीं देखिए, देहरादून में डे टू रिमेंबर मिस्टर एंड मिस इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां पर 300 मॉडल ने अपने जलवे बिखेरे। बाबा MTV डे टू रिमेंबर का ऑडिशन चल रहा है, मुझे भी जाना है। कबीर कास्टिंग कंपनी की तरफ से देहरादून के सेंट्रियो मॉल में मिस्टर एंड मिस इंडिया रनवे मॉडल का ऑडिशन करवाया गया। यहाँ मॉडल्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, जो संभावित रूप से अगले मिस्टर और मिस रनवे मॉडल बनेंगे। मॉडलिंग को समझा जाता है कि नीश है, एलिट लोग ही इसको जानते हैं, समझते हैं। बट इसमें क्या होगा कि इस शो की जर्नी के थ्रू लोग गांव देहात से भी आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और अपने आप को ग्रूम करते हुए, एक्सपर्ट के थ्रू होते हुए वो इस टाइटल को अचीव करेंगे। मशहूर मॉडल आकांक्षा पुरी की माने तो देहरादून में ऐसी प्रतिभाओं का आना सिनेमा जगत के लिए अच्छे संकेत हैं और आने वाले दिनों में इन्हीं चेहरों में से कोई चेहरा विश्व के पटल पर नया कीर्तिमान लिखता हुआ नजर आएगा। So you know that confidence a person should have, बात करनी आनी चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आएगा तो हम आप तक कैसे पहुंचेंगे। So I think मैं ये देख रही हूँ, मैं उनमें वो एक एक्स फैक्टर देख रही हूँ जो उन्हें शो में एंड तक लेके जाए। धर्म जी, ABP न्यूज आपको रखे आगे।